HY300, ये एक प्रोजेक्टर का मॉडल नंबर है। अगर आपका पहला प्रोजेक्टर है तो ये बेस्ट प्रोजेक्टर है। रीजनेबल प्राइस है, काफ़ी रीजनेबल है। हाई क्वालिटी नहीं है बट यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है। मीडियम हल्की लाइट में, अंधेरे में तो बेस्ट है प्रोजेक्टर। अभी ये जो मॉडल है HY300, इसी मॉडल को अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग कंपनियां अपना छप्पा लगा के, अपना नाम लगा के बेचते हैं। लेकिन अगर आपने ये प्रोजेक्टर देखा जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये है HY300। ये इसका बॉक्स है, अल्ट्रा HD लिखा हुआ, बस ऐसे ही दिखता है। तो इसको खोलते हैं। ये है प्रोजेक्टर, ये है बॉक्स जिसके अंदर इसका पावर केबल और रिमोट और एक मैनुअल, रिमोट, पावर केबल और ये इसका यूज़र मैनुअल। सो इसको रखते हैं फ़िलहाल बाजू में। ओके, सो ये है प्रोजेक्टर, ऐसा दिखता है। इसका फोकस रिंग है इधर ऊपर से, बाकी पूरा प्लेन है। ये फ्रंट और ये 180 डिग्रीज रोटेटेबल। ऑब्वियसली 180 डिग्रीज रोटेट होता है, लेकिन ये जो पोर्ट्स हैं ये ऊपर की तरफ ही रहते हैं क्योंकि प्रोजेक्शन ऐसा आएगा। इसको अगर ऐसा घुमा देंगे तो प्रोजेक्शन यहाँ पे उल्टा आएगा। तो इसको टेक्निकली यहाँ तो छत पे, यहाँ तो इस तरफ घुमाना है। अगर आपको इस तरफ दीवार पे डालना है तो सिंपली इसको ऐसा घुमा देना है क्योंकि ये पॉइंट्स ऊपर की तरफ रहेंगे, नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। दिस इज रॉन्ग। ओके, सो इट्स नाइस प्रोजेक्टर, सिंपल। पीछे ऐसा है, पावर पॉइंट, HDMI, USB फॉर पेन ड्राइव, ये आपका रिमोट सेंसर है और ये आपका है पावर बटन ऑन ऑफ करने के लिए, जो आप रिमोट से भी कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्टर देखोगे जो ऐसा दिखता है तो वो है HY300, जहाँ पर ऊपर फोकस रिंग है और पीछे पोर्ट्स ऐसे हैं। ओके, अब मैंने इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर दिया है और साथ में यहाँ पर पीछे मैंने एक क्रोमकास्ट डिवाइस भी लगा दिया है ताकि मैं किसी भी एप्लीकेशन से यूट्यूब, ZEE5, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, किससे भी मैं डायरेक्ट कास्टिंग कर सकूं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसको। अब प्रोजेक्टर यहाँ पर मैंने मेरे सोफ़ा पे रखा है और यहाँ से जो दीवार है वो लगभग 5-5.25 फुट दूर है। मेरी इतनी दीवार है जहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक करता हूँ तो ये लगभग 60 इंचेस, 60 इंच हो जाएगा। अगर ये पूरी दीवार लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये मेरा 100 इंचेस हो जाएगा, लेकिन उसमें ये सामान भी आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल 60 इंचेस यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, 58-60 इंचेस हो जाएगा। तो प्रोजेक्टर को चालू करते हैं। ये प्रोजेक्टर का रिमोट है। तो बेसिकली ये रिमोट ऐसा दिखता है, पावर, म्यूट, ये सेटिंग्स का बटन है, मतलब सेटिंग्स पे जाने के बदले डायरेक्ट ये बटन दबाओगे सेटिंग्स खुल जाएगा। ये आपका HDMI का बटन है, तो आप HDMI सेलेक्ट करने के बदले डायरेक्ट ये बटन दबाओगे तो HDMI सेलेक्ट हो जाएगा। ये माउस बटन है, ये दबाओगे तो आपको जैसे कंप्यूटर में माउस पॉइंटर आता है वैसा माउस पॉइंटर स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर आप अप डाउन लेफ्ट राइट करके माउस को घुमा सकते हो पॉइंटर को, और सिलेक्ट करने के लिए ओके बटन दबा के माउस से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये जो प्रोजेक्टर है इसमें एंड्रॉयड फॉर TV नहीं है, इसमें जो एंड्रॉयड है वो है टैबलेट्स या मोबाइल फ़ोन का एंड्रॉयड है। तो मोबाइल फ़ोन तो टच स्क्रीन रहता है, इसलिए जब भी आप कोई भी प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर डालोगे, चाहे वो ZEE5 हो, हॉटस्टार हो, जियो सिनेमा हो या सोनी लिव हो, सारे जो ऐप्स डाउनलोड होंगे वो सारे मोबाइल वाले होंगे जिसको आपको टच स्क्रीन से यूज़ करना है। इसके लिए आपको ये माउस बटन यूज़ करना पड़ेगा। स्क्रीन घुमाने के लिए अप डाउन लेफ्ट राइट करोगे उस OTT एप्लीकेशन में, लेकिन जब आपको कुछ सामने स्क्रीन पे आकर सिलेक्ट करना है, आपको इसको दबा के माउस पॉइंटर लेके आना है, फिर इससे सिलेक्ट करना है। ये है बैक बटन, होम बटन, मेन्यू बटन टेक्निकली किसी काम का नहीं है, और प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए। तो ये है इसका रिमोट। तो अभी हम इसको चालू करते हैं। पावर बटन दबाता हूँ, मुझे यहाँ पर पॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि ब्लूटूथ रिमोट नहीं है। ये चालू हो गया। जब चालू होगा तो ये दीवार पे ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए शेप ऐसा आ रहा है। लेकिन इसमें कीस्टोन करेक्शन है। कीस्टोन करेक्शन उसको बोलते हैं जो अपने आप ये रेक्टेंगल बना देगा, यहाँ से कोना बाहर, यहाँ से अंदर नहीं, रेक्टेंगल बना देगा। वो ऑटोमेटिक कीस्टोन करेक्शन भी है, मैनुअल ऑप्शन भी है। आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। मतलब अगर मैंने प्रोजेक्टर सीधा नहीं रखा है, ऐसा टेढ़ा डाल रहा हूँ, वहाँ तक डाल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक कीस्टोन करेक्शन नहीं होगा, फिर मुझे मैन्युअली उसको प्रॉपर रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ये देखिए अभी एंड्रॉइड लोड हो चुका है, रेक्टेंगल बन गया अपने आप। तो जैसे ही एंड्रॉइड लोड होगा अपने आप वो ऑटो कीस्टोन करेक्शन हो जाएगा। अगर मैं इसको नज़दीक लेके जाऊँगा, दूर लेके जाऊँगा, उस हिसाब से इसका फोकस चेंज होगा, तो मुझे यहाँ से फिर से फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तो ठीक लग रहा है। तो ये इसकी क्लैरिटी है, दिन में भी काफ़ी क्लियर है। ये दिन में भी काफ़ी क्लियर है। इतना क्लियर क्यों है? क्योंकि दिन में दीवारें दिख रही है सारी, लेकिन
ट्यूबलाइट ऑफ है, लाइट ज़्यादा नहीं है, जितना रूम दिखाई दे उतनी लाइट है, पर्दे बंद है, इसके लिए फिर भी काफ़ी क्लियर है, तो दिन में देखने में तकलीफ नहीं होगी। अंधेरे में इससे और काफ़ी बेटर क्लियर हो जाएगा, जैसा थिएटर में रहता है वैसा ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा उसका। लेकिन शाम को जब आप लाइट चालू करोगे, ट्यूबलाइट में देखोगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं अभी ये पर्दे खोलूँगा, ये ऐसी दिक्कत होगी। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा अंधेरा उतना अच्छा। तो शाम को आपको क्या करना है, अगर आपको रूम में लाइट चाहिए तो कोई छोटी सी लाइट लगा दो, जहाँ पर दीवारों पे ज़्यादा फोकस नहीं आए ट्यूबलाइट के बदले। जैसे मैंने एक छोटा सा बल्ब लगाया इधर, ये तो ये क्या है, मुझे रूम में काफ़ी लाइट दे देगा, लेकिन मेरा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसा दिखता है। ये ऊपर टाइम ये, और ये जो है ये फिक्स्ड है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्ले स्टोर, एप्लीकेशंस, सेटिंग्स, फाइल्स और HDMI, ये फिक्स्ड है। नीचे की लाइनें खाली होती है, यहाँ पर सिर्फ ये प्लस का निशान है, वो यहाँ पर रहता है। आपने जो जो एप्लीकेशन डाले हैं सब इसके अंदर दिखाई देंगे। मुझे बाहर एप्लीकेशन रखने हैं तो मैं प्लस को क्लिक करूँगा और एक एक को बाहर लेके आऊँगा। जैसे मैंने ये एप्लीकेशन डाले हैं, सोनी, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, ये मैंने डाला है, ये डाउनलोडर मैंने डाला है। ये जो है दोनों ये प्रोजेक्टर के साथ आते हैं। ये प्रोजेक्टर पे मोबाइल से स्क्रीन कास्ट करने के लिए, और ये मेमोरी क्लियर करने के लिए। मेमोरी क्लियर मतलब जैसा अपनी एंड्रॉयड टीवी होती है, स्मार्ट टीवी, वैसे ही है। एंड्रॉयड टीवी के अंदर स्टैंडर्ड रहता है 8 GB इंटरनल स्टोरेज, 1 GB रैम मेमोरी, इसमें भी वैसे ही है। तो रैम मेमोरी आपने 2-3 एप्लीकेशन खोल दिए, थोड़ा स्लो लग रहा है, तो हम क्लियर मेमोरी करके उसको क्लियर करते हैं, या तो प्रोजेक्टर बंद करके चालू करते हैं। तो ये ऐसा मैंने इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर अगर मैं अभी सेटिंग्स में जाऊँगा तो सेटिंग्स में आपको दिखता है वाईफाई, मैंने मेरा वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ब्लूटूथ है, मैंने ब्लूटूथ में भी स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है। इसका खुद का भी स्पीकर है, इंटरनल स्पीकर, अच्छा खासा सुनाई देता है, लेकिन मुझे प्रॉपर लाउड स्पीकर चाहिए, इसलिए मैंने मेरा ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, जिसका नाम है माई स्पीकर। जो है ये स्पीकर, जो मेरा गूगल स्मार्ट स्पीकर है, वो कनेक्ट किया हुआ है उस पर। यहाँ पर फिर ये फाइल्स है, फाइल्स में जो आपकी फाइल्स होगी वो दिखाएगा। तो प्रोजेक्टर की मेमोरी में भी अगर कुछ रहेगा, अब यहाँ पर इमेज, ऑडियो, वीडियो ऊपर सब इंटरनल स्टोरेज 0 दिखा रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं डाउन बटन मारूंगा, मेरा पेन ड्राइव लगा रहेगा तो वहाँ पर जाएगा, तो डाउन बटन मारना पड़ेगा, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा और पेन ड्राइव का निशान यहाँ पर आ जाएगा अगर आपने पेन ड्राइव लगाया तो। मैं होम मारता हूँ फिर से बाहर आने के लिए, तो ये हो गया फाइल्स। HDMI पे मैंने इधर क्रोमकास्ट लगाया हुआ है। ये क्रोमकास्ट में मैं कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकता नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस रहती है। तो मैं अभी HDMI को मैं फिर से लेफ्ट लेके आता हूँ। मैं HDMI को यहाँ से सिलेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये HDMI का जो बटन है, ये बीच वाला, इसको मैं प्रेस करूँगा तो डायरेक्ट HDMI चालू हो गया। तो बटन से आप डायरेक्ट HDMI चालू करते हो। और एक क्रोमकास्ट पे तो मेरे इमेजेस आ रहे हैं, मैं फिर से होम दबा के बाहर आ जाता हूँ। वैसे ही अब ये सेटिंग्स पे है, अगर मैं ऊपर जाता हूँ समझो यूट्यूब पे, और मुझे सेटिंग्स में जाना है, तो ये पावर के नीचे वाला बटन है सेटिंग्स का, तो मैं अगर इसको दबाता हूँ तो डायरेक्ट सेटिंग्स आ गया मेरा। तो 2 शॉर्टकट बटन्स हैं, एक HDMI के लिए और एक सेटिंग्स के लिए। तो अभी YouTube चालू करके देख लेते हैं। सो मैं YouTube पे हूँ, तो मैं ओके मारता हूँ, YouTube चालू हो गया। आपका रिमोट अप, डाउन, लेफ्ट, राइट YouTube पे चलेगा। अब मैं म्यूट करता हूँ, ये म्यूट बटन है, म्यूट कर दिया। तो YouTube में आपको दिखाई देता है, ये मतलब सिलेक्टेड है। तो YouTube में और प्ले स्टोर में रिमोट का अप, डाउन, लेफ्ट, राइट बटन चलेगा और आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी सारे ऐप्स में अप, डाउन, लेफ्ट, राइट आपको सिर्फ 3 में मूवमेंट देगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको माउस बटन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि बताया ये मोबाइल वाला एंड्रॉयड है। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ और ये YouTube का वीडियो चालू हो जाएगा। मैं म्यूट बटन वापस प्रेस करता हूँ, वो चालू हो गया। अभी ये जो फोकस है, ये यहाँ से लेके लगभग 5.5 फुट भी नहीं होगा, या 5.5 फुट होगा, और ये 60 इंचेस के ऊपर है। यहाँ से यहाँ तक 60 होता है लगभग, ये 60 के ऊपर है, और ये पूरा 100 तक जाएगा वहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इसको पीछे लेता हूँ, ये हो गया 100 इंचेस। अब इसको फिर से नजदीक लेके आ रख देता हूँ। म्यूट कर दिया। ओके, सो अभी फिर से होम दबाते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब हम
प्रोजेक्टर को आगे पीछे लेते हैं साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए। जब हम रखेंगे हल्का सा आउट ऑफ फोकस होगा, फिर से रिंग को घुमा के उसको फोकस में लेके आना है अगर आउट ऑफ फोकस होगा तो। अब मैंने प्रोजेक्टर को ऐसे घुमा दिया है और उसको पॉइंट कर दिया है ऊपर की तरफ, मतलब मैं ऐसा लेट के आराम से यहाँ पर देख सकता हूँ। और ये मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप टेम्पो से कोई भी सामान नीचे नहीं उतार सकते, पहले इंक्वायरी होगी फिर सामान नीचे उतरेगा। वो भाई साहब कौन है? यही तो है। तो पंखा चालू है फिर भी दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका पंखा चालू है तो भी आपको पीछे की छत दिखाई देती है। आप एकदम झकास। और दूसरी बात, ये जो आवाज़ आ रही है ये डायरेक्ट प्रोजेक्टर से आ रही है। देखिए ना, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये मेरा ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, तो इसको पहला हम वापस दीवार पे लेके आते हैं। अब इसको दीवार पे प्रोजेक्ट कर दिया है और मैं सेटिंग्स पे आ गया हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे माई स्पीकर कनेक्टेड नहीं है। मैं अभी इसको ओके मारूंगा एंड कनेक्ट को ओके करता हूँ तो स्पीकर कनेक्ट होने का आवाज़ आएगा। आ गया आवाज़ एक्टिव। अब ये ब्लूटूथ स्पीकर पे कनेक्टेड है, तो अभी जो आवाज़ थी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ब्लूटूथ स्पीकर पे है। नंबर आम है, ये किसके यहाँ है? बिरला के घर पे। ओ, आपने आम का भी बिजनेस शुरू किया है? ओ यार, मैंने बोला ना संतरा मनो, मैंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। ओ भाई साहब, एनीवेज, इन शॉर्ट डे टाइम व्यूइंग के लिए परफेक्ट है। जब तक पर्दे बंद हैं तो रूम तो दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन दीवार पे ज़्यादा लाइट नहीं आ रही है, तो परफेक्ट क्लियर है। और ये प्रोजेक्टर उस सबसे काफ़ी अच्छा है। रात के लिए छोटा बल्ब चालू रखोगे तो इट्स वेरी नाइस, और अंधेरे में इट्स प्रॉपर थिएटर विजन। और ये मुझे मिला है सिर्फ 3,500 में मैंने लिया था। मैंने लिया है विदाउट वारंटी। मैंने किसी ऑनलाइन मार्केट से डिस्काउंट में लिया था, चेक करके लिया, आराम से आधा घंटा सब बरोबर था तो पेमेंट करके ले लिया। अब कुछ दिक्कत आएगी तो लोकल मुंबई में है प्रोजेक्टर रिपेयर करने वाले, उनको दे दूंगा तो भी मेरा सस्ते में काम हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम आएगा। काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, दिन में 5 घंटा भी कंटिन्यूस यूज़ किया है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स परफेक्ट। तो दैट इज़ HY300। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।